शिवन्या, तुम चिंता मत करो, ऋतिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामूली सी चोट है, दर्द कम होने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया है। जाओ बेटा, तुम जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ, मैं हूँ यहाँ ऋतिक के पास, आप लोग जाकर आराम कीजिए। तो तुम नहीं मानोगी? माँ प्लीज। हाँ भाई, हमसे ज्यादा जो प्यार करती हो ऋतिक से। ठीक है बेटा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। सॉरी ऋतिक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अरे उठना मत, आराम करो। तुम कौन हो? तुम? ऋतिक, मैं शिवन्या, तुम्हारी पत्नी, याद नहीं है? अच्छा, मेरी शादी भी हो गई, मेरी पत्नी भी आ गई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। एक किस कर दो कि प्लीज? तुमने कहा ना तुम मेरी पत्नी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहे हो? बीमार पति को मार रही हो, पति को चोट लगी है, वो तो मैं फिसल गया। और फिसले इसलिए क्योंकि मेरे पीछे पीछे आए? तुम्हारे पीछे आया इसीलिए तो फिसल गया। तो पीछे आए क्यों? मतलब भाग कर क्यों आए? क्योंकि कुछ कहना था तुमसे, पर फिसल गया। पर तुम्हें पता है, फिसलने के बाद एक अजीब सी बात हुई मेरे साथ। एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? वही जो मैं तुम्हें पहले बताया था, जो मैंने पहले देखा था। मैंने राजा के वही शाही लिबास पहने थे। जानते हो, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अगर बचपन में कोई घटना हुई हो, कुछ जरूरी हुआ हो, तो वही चीज हमारी ख्वाब में बार बार आता रहता है। शायद बचपन की कोई याद, कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ हो। ठीक से बताओ ना, क्या देखा तुमने? एक मंदिर, एक पूजा और कोई चमकती हुई चीज, जैसे कोई हीरा। मणि। मनी? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चमकती हुई चीज जो हजारों लाखों हीरो की रोशनी थी, उसे मणि कहते हैं। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। अरे वो क्या होता है? अगर तुम उसे मणि कहना चाहती हो तो मणि बुला लो। मैंने तो असली में मणि कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता। पर बार बार मेरे सपने में आता है। और एक और चीज, और एक आवाज भी आती है, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तुम्हें आना होगा, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। ये मणि कहीं नहीं जा सकती, इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा। हो ना हो, ऋतिक का नागमणि से कोई ना कोई जुड़ाव, कोई रिश्ता तो जरूर है। ऋतिक, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। ओके। कोई भी इसी घर के किसी सदस्य को मारना चाहेगा? ऐसा नहीं लगता मुझे। तो कोई घर के अंदर आया है, बाहर का नया इंसान। जी गुरुदेव, तन्वी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी, वो बाहर से आया है, परदेश से। तो लाओ उस परदेशी की कोई निशानी, कोई अंगूठी, कोई बटुआ, कोई खड़ी। अब वही निशानी खोलेगी उसके रहस्य के सभी पन्ने। पर याद रहे, निशानी वही लाना जिसे रोज वो छूता हो, जो हमेशा उसके पास रहती हो। जी गुरुदेव।
मुझे कबीर की कोई चीज लेनी होगी। ये घड़ी ले जाती हूँ। वक्त से बड़ा साक्षी और कौन होता है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ये लीजिए कबीर की घड़ी। ये घड़ी ही वक्त बदलेगी उसका। मैंने तुमसे जिंदा आदमी की निशानी मंगवाई थी, मुर्दे की नहीं। मैंने कबीर की कोई चीज मंगवाई। तुम किसी मरे हुए आदमी आज चीज लेकर आई। मुर्दे शमशानों में बोला करते हैं, हवन कुंड में नहीं। नहीं गुरुदेव, ये कबीर की ही घड़ी है। जरूर कोई उलझन हुई है। कोई उलझन नहीं। ये ब्रह्मांड, ये हवाएं, ये हवन कुंड, ये आहुति हमें गलत संदेश नहीं दे सकती। ये घड़ी किसी मरे हुए आदमी की है, किसी मुर्दे की। तो अपनी सिद्धियों से देखकर बताइए कि वो मरा हुआ इंसान कौन है। ओम नमः शिवाय, ओम जय महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर प्रतिपाल। काल को समक्ष कर, जाल को नष्ट कर, जय महाकाल। क्या तुम इस मुर्दा इंसान को जानती हो? नहीं, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी छवि आई है, यही वो परछाई है। हो ना हो इस मुर्दा इंसान का उस नेवले और कबीर से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। गुरुदेव, कोई रास्ता दिखाई, वो जगह, वो दशा, वो दिशा दिखाई जहाँ पर ये लाश है। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि ये लाश तुम्हारे घर से उत्तर दिशा की ओर जंगल में कहीं है। तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और उसका पता लगाओ। अब लड़ाई आर्या पार है। अब पता लगाना ही होगा कि यह कबीर ओबराय है कौन। ये निशान, ये तो नेवले के पैरों के निशान है। घर से बाहर जाते हो गीली मिट्टी में नेवले ने अपने पैर का छाप छोड़ दिया। पानी ने भी कहानी को अंजाम दे दिया। इसका मतलब वो नेवला घर में ही था। अभी सुबह सुबह बाहर निकला है, पर कहाँ गया होगा? कैसे पहुंचे उस तक? उसके पैरों के ये निशान ही मुझे ले जाएंगे उस तक।
ये निशान यहाँ आकर खत्म हो गया है। मतलब वो नेवला यहीं आया था। क्या हो सकता है इस गुफा के अंदर? जाकर देखना होगा। लाश? तो वो लाश यहाँ है, पर ये लाश किसकी है? कबीर ओबरा है? तो असली कबीर ओबरा ये है। तो फिर वो जो घर में है वो कौन है? हे शिव जी, वो नेवला है और शेषा उसके साथ गई है। उस नेवले ने शेषा को अपने जाल में फंसा लिया। मुझे जाना होगा, मुझे शेषा को बचाना होगा, वरना एक नेवला एक इच्छाधारी नागिन को मार डालेगा, शेषा को मार डालेगा।